अच्छा, जब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक वो नाइट्रेशन है। ये मैं फ्लैश लाइट सेट कर लूँ क्योंकि यहाँ बिजली नहीं है। चलो, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना वो हमारे पास नाइट्रेशन है, ठीक है। ये हम कर क्या रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ एल्केन। हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में ना आप लोगों ने याद रखना है होता क्या है। इसमें क्या नाइट्रेशन की डेफिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ NO2 इन योर रिएजेंट, ठीक है। अब ये हमारे पास सपोज कर लें आपका रिएजेंट है R, और ये होगा क्या रिएक्शन, ये इसके प्रेजेंस में होगा, ये होगा कंसनट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में। और इसमें जो हमारे पास टेम्परेचर होगा ना वो ऑलमोस्ट होगा 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसके आइडेंटिफिकेशन में क्या आ जाता है, आपको एक रिएजेंट दिया होगा और वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, और जो आपको टेम्परेचर दिया हुआ होगा ना वो 450 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। अब रही बात, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिएजेंट आपके पास एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ एल्केन थ्रू नाइट्रेशन, ठीक है। अब आप सपोज करो हमारे पास है एक जनरल रिएक्शन ना। अब आप जनरल रिएक्शन हम कर रहे हैं नाइट्रेशन का, ठीक है ना। तो अब इसकी आइडेंटिफिकेशन तो हमें समझ आ गया। अब बात आ जाती है जनरल रिएक्शन पे। सपोज हमारे पास एक एल्केन है, देन हम उसमें क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड HNO3 ऐड करेंगे, ठीक है। HNO3 हम उसमें ऐड करेंगे। तो अब हमने इसका बनाना है प्रोडक्ट, ठीक है। टेम्परेचर 450 होगा। अब आप क्या कर सकते हो, HNO3 को अपनी आसानी के लिए आप स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है, इसको आप स्प्लिट कर सकते हो HO और NO2 में ना। तो जब आप इसको मिलाओ तो HNO3 बनता है, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, जो आपका HO है ये आपका जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, मिल जाएगा हाइड्रोजन के साथ, और ये आपके पास क्या बना देगा, वाटर, H2O, ये क्या बन गया, वाटर, ठीक है। ये नीचे मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। और जो आपका NO2 है ये आपका किसके साथ आ जाएगा, R के साथ, जो आपका रिएजेंट दिया हुआ होगा। तो RNO2 प्लस H2O, ये आपका क्या आ जाता है, इसमें रिएजेंट प्रोडक्ट आ जाती है, ठीक है। अब इसमें ना एक ये बात याद रखनी है, जो हमारे पास होता है ना नेगेटिव चार्ज वाला, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे जो NO2 है ना, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखना है, हमेशा हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है ना वो क्या नाम है, क्या नाम, अटैक करेगा किसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, सही है ना। अब ये रिएजेंट भी जो हमारे पास है वो भी हमारे पास क्या नाम है, इलेक्ट्रोफाइल होगा। अभी हाइड्रोजन हमारे पास क्या नाम है न्यूक्लियोफाइल, और OH हमारे पास जो है इस पर नेगेटिव साइन आता है, सॉरी OH पे हमारे पास नेगेटिव साइन आता है, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। हाइड्रोजन पे हमारे पास पॉजिटिव साइन आते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये वाला इस पर रिएक्ट करेगा, ये वाटर बना देगा, ठीक है। अब उसके बाद ना आप इसकी ना एक एग्जांपल ले लो एल्केन से। सपोज आपके पास एक एल्केन है CH3H। अब आप उसमें ना ऐड करते हो क्या, कंसनट्रेटेड HNO3। अब मैं इस कंसनट्रेटेड HNO3 को ना ओपन करके लिख रहा हूँ HONO2, ठीक है। इसको मिलाओगे HNO3 बनेगा। अब आपने ना इसका प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। आप करोगे क्या, जो आपका NO2 है ना वो आपका जा मिलेगा किसके साथ, इसके साथ, आपके रिएजेंट के साथ, और ये मिलके आपके पास वाटर बना देगा। आपका क्या बन जाएगा, CH3NO2 प्लस H2O, ठीक है। अब सपोज़ हम इसको ना हम खोल के लिख लेते हैं, CH3 और H है ना, ये हमने इसे खोल के लिख दिया, प्लस HO प्लस NO2। अब इसके प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगी, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, ठीक है। ये दोनों मिल के बना देंगे वाटर, और हमारे पास NO अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे। नाइट्रोजन हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, HCH
NO2 आ जाएगा यहाँ पे और ये वाटर बना देगा हमारे पास प्लस H2O। यहाँ तक हो गया क्लियर, सही है। अब उसके बाद ना इसमें ना कॉन्सेप्ट आ जाता है क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन क्या होता है, ठीक है। अब जिसमें एक कार्बन होगा उसे हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, जिसमें हमारे पास दो कार्बन आएंगे उसे हम सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं, जिसमें हमारे पास तीन आ जाते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, टर्शरी कार्बन, ठीक है। अच्छा, फिर आपने ना अगली एक चीज़ ये याद रखनी है कि हमारे पास ना केमिस्ट्री में ना रिएक्शन ज़्यादा सक्सेसफुल वो होता है जिसमें हमारे पास ना स्टेबल कंपाउंड हो। अब स्टेबल कंपाउंड हमारे पास कौन सा होगा, स्टेबल कंपाउंड हमारे पास वो होगा जिसमें हमारे पास टर्शरी कार्बोकैटायन होगा, ठीक है ना। अब टर्शरी कार्बोकैटायन स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस होती है। जब उसमें रेजोनेंस होगी तब उसमें डीलोकलाइजेशन होगी, जब उसमें डीलोकलाइजेशन होगी तो उसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, जब उसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तब वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आगे चलने से पहले ना आपको मैंने ये तो बता दिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन क्या है, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। लेकिन अब जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, वो इसमें ये समझना आ जाता है कि हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ हमारा इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता क्या है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। कार्बोकैटायन की बात हो रही है, कार्बन की बात नहीं हो रही। तो फिर उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, इसमें जो आपके पास में ना, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग सपोज करो हमारे पास ये, सपोज करो हमारे पास, अच्छा सपोज अब ना मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हमारे पास हो गया टर्मिनल कार्बन HCH3 H। अब मैंने ना आपको इसमें से बताना क्या, मैंने आपको इसमें से बताना है हमारे पास फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री क्या है, ठीक है। अब ये देखें जिसके साथ ये हमारा टर्मिनल है, ये भी हमारा टर्मिनल है, ठीक है। अब टर्मिनल में हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, तीन, तो ये हमारे पास टर्शरी है। अब ये हमारे पास टर्शरी है, इसमें हमारे पास दो, ये भी हमारे पास टर्मिनल है, ये भी हमारे पास टर्शरी है, ठीक है, टर्शरी कार्बन। अब इसमें हमारे पास दो हाइड्रोजन है, ये हमारे पास सेकेंडरी है, इसमें हमारे पास एक हाइड्रोजन है, ये हमारे पास कौन से, प्राइमरी है। लेकिन जब बात आ जाती है ना हमारे पास फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन, सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन, थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन, तब आप लोगों ने ना सिंपल सी बात ये याद रखनी है, जो भी आपको दिया हुआ ना पीछे रिएजेंट, आपने उसमें ना आइडेंटिफिकेशन करनी किस तरह है। आपने ये याद रखना है जो आपके पास फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन होगा ना, उसमें आपके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, तीन। सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन में आपके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, दो। और जो आपके पास थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन है उसमें आपके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, एक, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसमें आप लोग देखो हमारे पास तीन हाइड्रोजन किस में है, इस टर्मिनल कार्बन पे, इस पे और इस पे। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन। अब हमारे पास दो हाइड्रोजन किस पे हैं, इस पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन। एक हाइड्रोजन हमारे पास किस पे है, इस पे, तो ये हमारे पास आ जाता है थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन के हैं, और फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री आपके पास कार्बोकैटायन के हैं, ठीक है। अब उसके बाद, अच्छा अब आप लोग बोल रहे होगे ना कि हमने फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन क्यों पढ़ा, मैं अब आपको ना उसकी वजह बताता हूँ। सपोज़ करो ना आपके पास आ जाता है रिएक्शन, आप इसी की ना एग्जांपल ले लो, ठीक है, आपको दे देते हैं वो CH3, CH3, उसके बाद CH3, H। अब वो आपको क्या कंडीशन आगे आपको वो दे देता है, वो आपको बोल देता है आप इसको रिएक्ट करो कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, और आप क्या नाम है,
टेम्परेचर आपके पास 450 डिग्री सेल्सियस है। अब आप लोगों ने ना इसकी जब प्रोडक्ट बनानी है ना, तो आप मैम ने जिस तरह मैं बताया था इसकी प्रोडक्ट इस तरह बनेगी। इसको हम खोल कर लिख लेते हैं सिंपल AK, और ये हमारे पास नीचे CH3 आ रहा है, तो ये इस तरह हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है दोबारा ये, फिर ना आगे हमने इसको दोबारा लिख लेना है इसी तरह। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अब आप लोग ये देखो कि हमारे पास यहाँ पे जो है फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटाइन कौन सा है, जिसमें हमारे पास 3H होते हैं। तो आप लोगों ने NO2 यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। ये आपके पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटाइन, क्योंकि यहाँ पे 3H है। अब आपने देखना है आपके पास सेकंड डिग्री कार्बोकैटाइन क्या बनेगा, सेकंड डिग्री। अब हमारे पास दो कहाँ पे थे, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे थे। तो आपने जब NO2 यहाँ पे लगा दिया तो ये आपके पास बन गया सेकंड डिग्री कार्बोकैटाइन। अब आपने बात करनी है कि हमारे पास क्या नाम है, थर्ड डिग्री कार्बोकैटाइन कहाँ बनेगा। तो जब आपने NO2 यहाँ लगा दिया, NO2 यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे एक H था, जहाँ पे एक H होगा वो हमारे पास क्या होगा, थर्ड डिग्री कार्बोकैटाइन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, थर्ड डिग्री कार्बोकैटाइन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और उसके बाद थर्ड डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, फिर सेकंड डिग्री और फिर फर्स्ट डिग्री हमारे पास स्टेबल होती है। और उसके बाद आपने आगे लिख देना है +H2O, ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाती है इसकी, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आ गया सबको। अगर इसमें कोई किसी का सवाल हो ना तो इंडिपेंडेंटली मेरे से पूछ ले। अब ना ये मैं एक आप लोगों को ना करने के लिए दे रहा हूँ, जो जो वीडियो देख रहा है ना वो इसके ना प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। हमारे पास ये है, मैं कंपाउंड बना रहा हूँ, और ठीक है। और मैं क्या बोलता हूँ, हमारे पास इसमें क्या है, कंसनट्रेटेड HNO3 है, 450 डिग्री टेम्परेचर है। तो अब आपने ना इसका मुझे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बोकैटाइन प्रोडक्ट बना के बताना है। और अपनी कैलकुलेशन के लिए ना, मतलब अगर आप ये सॉल्व कर लेते हो ना तो मतलब आपको नाइट्रेशन समझ आ गया, मुश्किल से मुश्किल भी आपको पेपर में आ गया ना तो आप हल कर लोगे। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे 2-3 सवाल क्वेश्चन अराइज होते हैं कि वाई इट इज़ डिफरेंट टू मेक प्राइमरी कार्बोकैटाइन। अब प्राइमरी कार्बोकैटाइन जो है ना हमारे पास डिफ़िकल्ट क्यों है बनाना। अब प्राइमरी कार्बोकैटाइन हमारे पास डिफ़िकल्ट इसलिए बनाना क्योंकि वो लेस स्टेबल है, जबकि हम बोलें कि टर्शरी कार्बोकैटाइन हमारे पास स्टेबल है आसान है बनाना। क्यों आसान है, क्योंकि वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, बनाना। और अगर हम बोलें कि कौन सा मतलब ज़्यादा स्पीडी परफॉर्म करेगा, कौन सा जल्दी बनेगा, वो हमारे पास बनता है टर्शरी कार्बोकैटाइन। अब मैंने जो पीछे बात की थी ना, टर्शरी कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल क्यों है, वो इसलिए कि सपोज़ अब आप ये एग्ज़ाम्पल लो ना, नाइट्रोजन है ना, वो बॉन्ड है कार्बन के साथ, और एक तरफ वो बॉन्ड है हमारे पास हाइड्रोजन के साथ, सही है। तो अब कोई बंदा आपसे पूछे, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, बंदा आपसे पूछे कि आप ये बताओ कि इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो हमेशा ये बात याद रखना, जो कार्बन होता है ना, केमिस्ट्री में कार्बन जो होता है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कार्बन इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, और हाइड्रोजन के मुकाबले में ना ये वाला कम स्टेबल होगा। ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि कार्बन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन इतनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। और यहाँ पे इस टॉपिक का एंड हो जाता है, और मैं एंड पे एक आपको की पॉइंट शेयर करूँगा। जब आप ये सब समझ लो ना, बस आपने वो की पॉइंट याद कर लिया ना, तो आपसे हर रिएक्शन इंशाल्लाह हो जाएगा कल।